तो हेलो 歌姫のところにいたやつの気配が消えた。 आज की वीडियो के अंदर मैं 逃げの वो जो 三 की 段は सारी ついてる पावर わけか。 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 仕方ない तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर 少し देते हैं। 乱暴 तो し सबसे पहले आती है ब्लू टेक्निक, जो कि एक ब्लैक होल की तरह काम करती है और हर चीज़ को अपने अंदर खींच लेती है, चाहे वो जो भी चीज़ हो, एंड खास तौर पर मैटर को। एंड गोजो की जो स्पेशलिटी है वो तो स्पेस को मैनिपुलेट करना है, तो ये शायद आपको ना पता हो। एंड फिर आती है ब्लू की ही अपोजिट टेक्निक रेड। जैसे ब्लू अट्रैक्ट करता है, रेड रिपेल करता है चीज़ों को, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स क्रिएट करता है, जिससे गोजो ने एक स्पेशल ग्रेड कर्स को भी बहुत दूर फेंक दिया था एंड उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। ये एक फॉरेस्ट लेवल अटैक है। एंड अब आता है सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, ब्लू एंड रेड का मिक्सचर, जिस अटैक से हर कोई बंदा डरता है। इवन के इस अटैक को तोजी जैसा बीइंग भी सरवाइव नहीं कर पाया था। ये अटैक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देता है एंड इसे कहा जाता है पर्पल, जो कि ब्लू एंड रेड के मिक्सचर से बनता है। और ये अटैक अपने बीच आने वाले या अपने रास्ते में आने वाले तमाम मैटर को यूनिवर्स से इरेज कर देता है, जिससे सामने वाला उसके सामने टिक भी नहीं पाता, जो भी चीज़ उसके सामने आए। और ये अटैक एक स्टेट लेवल से भी बड़ा हो सकता है। गेगे ने कंफर्म किया कि अगर गोजो चाहे तो वो इस अटैक को कॉन्टिनेंटल लेवल पर भी लेकर जा सकता है। अब बात करते हैं सिक्स आइज एंड इन्फिनिटी के बारे में। तो इन्फिनिटी जो है एक बैरियर टाइप टेक्निक है जो इनविजिबल होती है, जिसकी मदद से कोई गोजो को टच नहीं कर पाता है। ये एक तरह से गोजो और उसकी एनिमी के बीच अनलिमिटेड डिस्टेंस क्रिएट कर देती है, और ये एक पावर है सिक्स आई की। एंड सिक्स आई गोजो को अनलिमिटेड कर्स एनर्जी, बोले तो अनलिमिटेड दफा अटैक करने की पावर प्रोवाइड करता है। एंड इन्फिनिटी को बाईपास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड अब वो एनिमी कैरेक्टर है तो उसके पास स्पीड, रिफ्लेक्स, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी तो होगी, साथ में उसके पास टेलीपोर्टेशन भी है। टेलीपोर्टेशन के अलावा उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। इवन एक दफ़ा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स, एक स्पेशल ग्रेड जोगो ने अपनी पूरी ताकत गोजो को मारने पर लगा दी, जो कि एक स्टेट लेवल बीइंग था, फिर भी वो गोजो को टच तक नहीं कर पाया। तो ये बात सीधी कंफर्म करती है कि गोजो की इन्फिनिटी, सिर्फ उसकी एक इन्फिनिटी को बाईपास करने के लिए तुम्हें एक प्लैनेटरी लेवल बीइंग तो कम से कम होना ही पड़ेगा। अब तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि सुकुना और माहुरागा ने मांगा में दोनों ने मिलके गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास किया हुआ है। ये मत बोलना कि सुकुना ने अकेले ने या माहुरागा ने अकेले किया था। माहुरागा की एडेप्शन एबिलिटी एंड सुकुना की क्लेवरनेस की मदद से वो गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर सके थे। एंड माहुरागा को हल्के में बिल्कुल मत लेना, माहुरागा बहुत ताकतवर बीइंग है। एंड गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करने के लिए आपको कम से कम एक प्लैनेटरी लेवल बीइंग होना पड़ेगा। यह बात मैंने पहले भी बताई है। अगर आप एक प्लैनेटरी बीइंग नहीं है तो आप गोजो को टच भी नहीं कर पाएंगे। तो जब आप उसे टच ही नहीं कर पाएंगे तो आप उसे मारेंगे कैसे? एंड अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सुकुना कहाँ से प्लैनेटरी लेवल है, तो वो जो उसका वर्ल्ड कटिंग स्लैश है वो उसे प्लैनेटरी बीइंग बनाता है। एंड वो जो उसने गोजो को छोड़ के पूरे यूनिवर्स से 1v यूनिवर्स किया था, वो उसे प्लैनेटरी बीइंग बनाता है। माहुरागा को हल्के में तो बिल्कुल मत ले लेना। माहुरागा ने सुकुना से फाइट कर चुका है एंड माहुरागा को से लड़ते हुए सुकुना को भी ये बात महसूस हो गई थी कि माहुरागा को मारना नियरली इम्पॉसिबल है। माहुरागा को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है एंड वो है उसे वन शॉट करना। एंड उसको करने के लिए सुकुना को सीरीज का 8th स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, अपना फ्लेयर एरो एंड एक और सीरीज का 4th स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करना पड़ा था ताकि सुकुना को वन शॉट कर सके। तो अब इसको करने के लिए सुकुना ने अपने आप को मैक्स लेवल पर लेके गया। उस टाइम के उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। सुकुना जितनी ताकत लगा सकता तो उसने कोशिश की एंड उसने गैस करो क्या किया, माहुरागा पर अपना डोमेन एक्सपेंशन खोला एंड और वही है सीरीज का 4th स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। एंड माहुरागा इससे भी नहीं मरने वाला तो जानता था, तो उसने इस 4th अटैक के साथ ही 8th अटैक भी यूज़ कर दिया, जो था
उसका फ्लेयर एरो एंड सुकुना इसी कॉम्बिनेशन से माउरागा को मारता है तो कंफर्म है गोजो भी उसे मार तो सकता है।